हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक नए बैंकिंग वीडियो के साथ, नए डेटा के साथ, नई जानकारी के साथ आपके पास आया हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। द फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंट होता है आरबीआई में। आज जानते हैं कि ये क्या करता है। इट इज़ इंटरेस्टेड विद द डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट्स। दोस्तों, इसके नीचे ही मैंने फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट क्या करता है वो लिखा है। द मैंडेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, एंड प्रमोट एन ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ये यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इसलिए लिखे गए हैं कि आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डन बाय FMRD, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, और जो फैसिलिटेट है एक्सटर्नल ट्रेड का वो केवल फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स। आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, दीज आर द डेरिवेटिव्स दैट आर नॉट क्लियर्ड बाय अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, यानी बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है सेटलमेंट कराने के लिए, एंड रेदर आर क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, बायर और सेलर, वही खुद इसको सेटल करेंगी। बीच में कोई भी सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसे कोई बैंक या सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स, AD1। ये कैटेगरी होती है बैंकों की, तो AD कैटेगरी 1 बैंक्स बिल्कुल टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है। और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, दीज आर ऑथराइज्ड, सेक्शन को रहने दीजिए, एंड हैव बीन परमिटेड टू ऑफर फॉरेन करेंसी सेटल्ड overnight index swap contracts to non-residents and other eligible market makers। तो क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, इसको अभी जो नए पार्टिसिपेंट्स, जो नए बायर्स इसके लिए ऐड करे गए वो कौन है, तो बायर्स हैं नॉन रेजिडेंट्स। और जो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बैंक इसको सेल कर सकते हैं, तो AD कैटेगरी 1 और प्राइमरी डीलर्स ही इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मीडियम टर्म फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेट, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेट में आता है, उसको रिसेंटली ही अलाउ किया गया है डेट मार्केट में, पहले अलाउड नहीं था। तो उसको जो अलाउ किया गया है, कुछ शर्तों के साथ अलाउ किया गया है। उसमें से जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि अ शॉर्ट टर्म लिमिट रिक्वायरमेंट वेयर इन नॉट मोर देन 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ईच इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी कि सिर्फ 30% इन्वेस्टमेंट ही टोटल इन्वेस्टमेंट की लेस देन 1 ईयर मेच्योरिटी की हो सकती है, बाकी 70% को मोर देन 1 ईयर होना है। ऐसी ही जो दूसरी कंडीशन है, मिनिमम रेजिडुअल मेच्योरिटी रिक्वायरमेंट इन कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट, ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन इन्वेस्ट ओनली इन दैट कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट विच हैज द रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। तो ऊपर क्या था कि जो गवर्नमेंट डेट है उसमें 1 साल से कम की मेच्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ 30%। और कॉर्पोरेट डेट में तो हो ही नहीं सकती, रेजिडुअल मैच्योरिटी मिनिमम 1 ईयर की होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। एक नए बेंचमार्क रेट को सिग्निफिकेंट का स्टेटस दिया है रिजर्व बैंक ने, तो वो बेंचमार्क रेट है मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। ये बहुत पुराना रेट है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, तो इसलिए इसको MMIFOR कहा गया है। द
MIFOR is a financial benchmark comprising USD London Interbank Offer Rate LIBOR and USD INR Forward Premia as components। तो यानी कि जो मिफॉर है फाइनेंशियल बेंचमार्क, ये किससे मतलब जुड़ के चलता है? लिबॉर से जुड़ के चलता है और USD INR फॉरवर्ड प्रीमिया से जुड़ के चलता है। तो इस रेट को अभी रिजर्व बैंक ने सिग्निफिकेंट बेंचमार्क का स्टेटस दिया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। MMIFOR कंप्राइजेस द, और ये दो चीज़ों से कंप्राइज करता है। इट कंप्राइजेस द एडजस्टेड सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि MMIFOR में क्या क्या कंप्राइज होती हैं। तो आप कहेंगे एडजस्टेड सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉरवर्ड प्रीमियर रेट। ये दो रेट हैं जो इसमें कंप्राइज होते हैं। MMIFOR has been notified as a significant benchmark from December 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट होता है RBI में, is responsible for the conduct of liquidity management operations in alignment with the stance of monetary policy to secure the first leg of monetary policy transmission in the financial markets and in the forex markets both onshore and offshore। तो ऊपर बात हुई थी फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट की, फिर बात हुई फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट की, और इस क्वेश्चन में बात हुई फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट की। तो रेगुलेशन और ऑपरेशन में एक बार फर्क देख लेते हैं। जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस करता है, और जो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट है वो इंटरेस्टेड विद डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, यानी कि उसकी पॉलिसी मेकिंग FMRD करता है, रेगुलेशन FMRD करता है, और जो उसका ऑपरेशन है यानी कि जो बाइंग सेलिंग एक्चुअल बाइंग सेलिंग है वो FMOD करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फॉरेक्स मार्केट में भी ऑन शोर एज वेल एज ऑफ शोर बाइंग एक्चुअल बाइंग सेलिंग फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट करता है। अंडर LRS ऑथराइज डीलर्स लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। जो उसके अंदर हम रेमिटेंस उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, वो है $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि या तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दोनों की लिमिट है $2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड विद अ व्यू टू इंकरेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेट सबमिशन फी LSF कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसमें लेट सबमिशन फी, जैसे आपने लेट रिपोर्टिंग करा है, किसी कंपनी ने फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया है और बताने में वो लेट हो गए हैं, 180 दिन टाइम पीरियड होता है, अगर उससे वो लेट हो गए हैं तो उनको LSF लगेगा। ये अभी कुछ ही सेंटर्स में इम्प्लीमेंट होगा। तो वो 6 सेंटर्स हैं, 7 सेंटर्स हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एज पर द DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन, क्वालिफाइड ज्वेलर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स की लिस्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये लिस्ट निकालता है, और DGFT के नोटिफिकेशन द्वारा क्वालिफाइड ज्वेलर्स आर परमिटेड टू इंपोर्ट गोल्ड अंडर स्पेसिफिक इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन। तो ये जो इंपोर्ट गोल्ड करेंगे ये कहाँ से करेंगे? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड से करेंगे, उसको IIBX भी कहते हैं। इन एडिशन टू द नॉमिनेटेड एजेंसीज, और उन एजेंसी से भी ये परचेज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इन एजेंसीज को कौन क्लासिफाई करता है? एज नोटिफाइड बाय इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। टू nominated agencies
as notified by DGFT and nominated banks as notified by Reserve Bank. AD banks have been permitted since 2022 to allow qualified jewelers to remit advance payment to enable them to import gold. तो यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है कि रिसेंटली जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनको अब कौन एडवांस दे सकता है लोन गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए? तो आंसर है एडी बैंक्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स की लिस्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और कहां से ये खरीद सकते हैं? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड इन एडिशन टू द नॉमिनेटेड एजेंसीज। ये नॉमिनेटेड एजेंसीज कौन मार्क करता है? DGFT मार्क करता है। एंड नॉमिनेटेड बैंक्स जो रिजर्व बैंक मार्क करता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है LSF have been introduced for foreign investment, ECBs and overseas investment related transactions with effect from 2017, 2019 and 22। यानी कि LSF यानी लेट सबमिशन फीस अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट किस में हुई है? लेटेस्ट हुई है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में लेट सबमिशन फीस। नेक्स्ट है इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेज रिसीव्ड अंडर रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट to be transferred to the Know Your Customer compliant bank account of the biller beneficiary through BBPS। BBPS मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो NRE पैसे भेजते हैं उसको फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस में अगर वो भेज रहे हैं तो उसको अब रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट के अंतर्गत सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर KYC हो रहा है। और किस पोर्टल का यूज किया जाएगा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। तो इससे क्या होगा? इट विल फैसिलिटेट एन NRIs टू अंडरटेक टू मेक बिल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर फैमिलीज इन इंडिया। तो क्वेश्चन यहाँ ये आ सकता है कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होगा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म यूज होगा। और कौन सा अरेंजमेंट यूज होगा? रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, जिसके अंडर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथराइज्ड पर्सन। ये दो नए सॉफ्टवेयर्स लॉन्च हुए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर का नाम है ऑथराइज्ड पर्सन कनेक्ट यानी AP कनेक्ट। इट हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड ऑन पायलट गो लाइव बेसिस फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। तो AP कनेक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो फुल फ्लैश मनी चेंजर FFMC की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा। और दूसरा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग है, उसका नाम है स्पेक्ट्रा। ये ECB रिपोर्टिंग के लिए यूज होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सिंगल मास्टर फॉर्म SMF एंड एंटिटी मास्टर फॉर्म EMF आर अवेलेबल ऑन फर्म्स पोर्टल। फर्म्स पोर्टल यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड सिस्टम। ये एक पोर्टल है जिसमें जो कंपनी है या इंडिविजुअल है अगर उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करी है तो उसको यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।